हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अतिसार, दैट मीन्स डायरिया। डायरिया जब होता है तो हम किस तरह से उनका जो रोगी है उनका उपचारात्मक आहार देकर उनको ठीक करेंगे, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अतिसार की, डायरिया की, तो ये एक रोग नहीं है बल्कि एक रोग का हम कह सकते हैं लक्षण है। यानी कि ये हमारे शरीर में संक्रमण है और इस संक्रमण के कारण कई हो सकते हैं। हो सकता है हमारे शरीर में कोई रोग हो और उसका एक संकेत हो जिसकी वजह से व्यक्ति को अतिसार हो गया है। यानी कि अतिसार जो है बहुत से कारणों से हो सकता है और ये एक हमें इंडिकेशन देता है कि शरीर में कुछ संक्रमण हो गया है, कुछ पाचन संबंधी विकार हो गए हैं। अब हम बात करते हैं अतिसार होने के कारण। What are the reasons? अगर हम बात करें अतिसार होता क्या है? दस्त होता है। यानी कि जब व्यक्ति बार बार मल का निष्कासन करता है, मल जो होता है ठोस रूप में नहीं होता बल्कि तरल रूप में होता है, उसका रंग जो होता है कई बार हरे रंग का हो जाता है और वो बार बार जो है मल का सर्जन करता है, तब हम कहते हैं व्यक्ति दस्त से पीड़ित है या अतिसार से पीड़ित है। इसके जो कारण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भोजन, दूषित भोजन, सड़े गड़े फल, सब्जियां, पुराना खाना, बाजार से जो हम खुला ठेले वालों से खरीदते हैं भोजन, मिठाइयाँ, उन पे मक्खियाँ बैठती हैं और उसका सेवन करने से हमारा पाचन जो है संस्थान उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है जिसकी वजह से अतिसार होता है। यानी कि एक ये स्टार्टिंग का सिम्टम है कि आपके पेट में संक्रमण हो गया है। तो भोजन जीवाणु द्वारा दूषित किया जाता है। इस रोग को फैलाने वाले जीवाणु जो मेन है, अगर हम बात करें तो स्टेफाइलो और साल्मोनेला स्मोके होते हैं। इसी प्रकार कुछ रासायनिक पदार्थ, कुछ जो हम कह सकते हैं केमिकल प्रोडक्ट जो कि हम पानी के द्वारा अंदर ले लेते हैं, जैसे कि सीसा हो गया, पारा हो गया और सैनिक, ये अगर हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं तो हमारी आंत जो है, इंटेस्टाइन है, उसमें अभिशोषण क्रिया प्रभावित होती है और अतिसार हो जाता है। तो मेन जो है दूषित भोजन और दूषित पानी के सेवन से अतिसार होता है, ये इसका सबसे प्रमुख कारण। दूसरा अगर हम बात करें तो असंतुलित आहार, जो आहार है दैट इज नॉट बैलेंस्ड। हम इस प्रकार का आहार ले रहे हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान दे रहा है। कई बार ओवर ईटिंग, आप जितनी आवश्यकता है उससे अधिक भोजन का सेवन करते हो तो भी आपका पेट खराब हो जाता है। एलर्जी, कई बार किसी चीज से हमें एलर्जी होती है, कईयों को अखरोट से होती है, कईयों को किसी और चीज से एलर्जी होती है, तो उससे उनका कई बार पेट जो है वो खराब हो जाता है। दवाइयाँ, दवाइयों से अतिसार होता है। कई बार हम ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं जो डॉक्टर देता है, जैसे एंटीबायोटिक, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं, उनसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है थोड़ा सा बिगड़ जाता है और व्यक्ति को दस्त लग जाते हैं। पाचन संस्थान का ऑपरेशन, कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम का जब ऑपरेशन होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है डाइजेशन में, फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता और व्यक्ति को अतिसार हो जाता है। मिर्च मसाले अधिक सेवन करना, अधिक वसा युक्त, अधिक तला हुआ भोजन उसका सेवन करना, बासा भोजन लेना, ठंडा भोजन लेना, ये सब जो है अतिसार के कारण होते हैं। देन कम्स मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक यानी कि आपका इमोशनल, आपको कुछ प्रेशर पड़ा, आपको कोई ऐसी खबर आई जिससे आप डर गए, आपको घबराहट हो गई, आपको किसी ने डांटा, आपको कोई दुख भरी खबर आई, कुछ भी इस तरह से मनोवैज्ञानिक कारण की वजह से भी कई बार लोगों को दस्त लग जाते हैं। घबराहट से पेट दुखने लगता है, परीक्षा देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो घबराहट में अतिसार हो जाता है। देन बीमारियां, कुछ बीमारियां हैं जो कि आपके अतिसार की वजह बन सकती हैं। खासकर अगर हम बात करें तो डायबिटीज, बिकॉज डाइजेशन बिगड़ जाता है, व्यक्ति को अतिसार होता है। देन सिरोसिस, सिरोसिस की वजह से भी हम कह सकते हैं डायरिया हो जाता है। देन यूरेमिया बीमारियां, तो कई बीमारियां ऐसी हैं जिनका एक लक्षण है डायरिया। और अगर हम अन्य बीमारियों की बात करें तो कई बार टाइफाइड है, मलेरिया है, इन सब में भी कई लोगों को अतिसार की प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे अतिसार के प्रकार, टाइप्स ऑफ डायरिया। फर्स्ट इज दीर्घ अवधि वाला अतिसार। दीर्घ अवधि वाला अतिसार होता है क्रॉनिक डायरिया। इट्स वेरी क्रॉनिक मीन्स काफी लंबे समय से रोगी जो है इस
दस्त से पीड़ित रहता है। जब लंबे समय तक दस्त चलता है तो हम उसे कहते हैं दीर्घ अवधि वाला यानी कि क्रॉनिक। ठीक है, और इसमें क्या होता है, क्योंकि लंबे समय तक चल रहा है तो उसमें निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। बार बार दस्त जाने से उसके शरीर से वाटर लॉस होता है और उसको पानी की कमी हो जाती है। अब इसमें हमें क्या सावधानियां रखनी है? इसमें सबसे पहले इस रोग में छोटी आंत में अवशोषण प्रक्रिया सही नहीं होती, इसलिए प्रोटीन पोषक तत्व है उनकी कमी हो जाती है। बिकॉज बहुत लंबे टाइम से चल रही है तो उस रोगी में सबसे ज्यादा जो कमी होती है प्रोटीन की होती है, तो उसको प्रोटीन रिच डाइट हमें जरूरी देनी है। प्रोटीन इज वेरी नेसेसरी, हमें सभी पता है, शरीर के निर्माण के लिए, कोशिकाओं के निर्माण के लिए, रिपेयरिंग के लिए वी नीड प्रोटीन। तो क्योंकि बहुत लंबे समय से दस्त चल रहा है, बहुत लॉस हो रहा है प्रोटीन का, छोटी आंत प्रॉपर काम नहीं कर रही है, अवशोषण नहीं हो रहा है, तो प्रोटीन की कमी हो जाती है। अतः सामान्य से 100 ग्राम प्रोटीन रोज देना चाहिए। वॉट एवर इज रिक्वायरमेंट, आप जो डेली प्रोटीन ले रहे हैं उससे 100 ग्राम प्रोटीन रोगी को ज्यादा दीजिए। शारीरिक कमजोरी होने से ऊर्जा की कमी हो जाती है, कुछ पच नहीं रहा, शरीर में भोजन नहीं टिक रहा है, व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है, उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती, उसमें एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता है। तो उसको ऐसा भोजन दे जो आसानी से पचे। अगर हम बात करें ऊर्जा की तो वी गेट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, तो उसको ऐसी चीजें दीजिए जो कि आसानी से पच जाए। और अगर जरूरत हो तो हम डायरेक्ट उसको ग्लूकोज वाटर देते हैं, ORS का घोल देते हैं, ताकि उसके शरीर के अंदर कमजोरी ना आए। देन थर्ड इज भोजन थोड़े थोड़े अंतराल में दें। दैट मीन्स आपको बहुत कम मात्रा में भोजन देना है और कम गैप में देना है, ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा थोड़ा भोजन दे, वो डाइजेस्ट कर ले तो उसके बाद वापस से उसको थोड़ा सा कुछ दे। और खासकर अगर हम बात करें तो पहले तरल पदार्थ, हमें सॉलिड फूड नहीं देना है, हैवी फूड नहीं देना है, मसालेदार नहीं देना है, उसको तरल देना है शुरुआत में। जब ठीक होने लगेगा तब हम अर्धतरल भोजन देंगे। देन मल के साथ काफी लोह लवण विटामिन निकल जाते हैं, देयर इज लॉस ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन, तो इसलिए उसको मल्टीविटामिन की टैबलेट दें, आयरन की टैबलेट्स दें, ये सब उसको देना जरूरी है ताकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। रोगी के भोजन में उसकी स्थिति के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। दैट मीन्स अगर वो बहुत बीमार है, बहुत ज्यादा दस्त हो रहे हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो आप लिक्विड डाइट दीजिए। जब वो थोड़ा ठीक होने लगे तो सेमी लिक्विड, और जब थोड़ा ठीक हो जाए तो हम उसकी डाइट थोड़ी सॉलिड कर सकते हैं, और उसमें भी हमें प्रोटीन ज्यादा देना है, फैट नहीं देना है, और तरल पदार्थ भी उसको काफी देने हैं, बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ वाटर। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसको जब तक मल त्याग तीव्रता से हो तो उसको पानी जैसे मल त्याग हो रहे हैं तो उसको हम केवल द्रव्य भोजन दें। कमी आने पर 3:1 दूध में पानी मिलाकर हम उसको दे सकते हैं, और जौ का पानी दे सकते हैं। और जब थोड़ा सुधार हो जाए तो उसे सूप, पतली दाल, चावल का पानी, चावल उबले हुए, चपाती पतली सी बनाकर, फल आदि हम उसको दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीव्रता वाला कम अवधि का। दैट मीन्स बहुत तीव्र है लेकिन कम अवधि का है, दिस इज कॉल्ड एक्यूट डायरिया। इसमें रोगी को पूर्ण विश्राम चाहिए, बिकॉज ये किसी, हम ये कह सकते हैं कि ये एकदम से बहुत तीव्र हो रहा है, उसका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है और बहुत कमजोरी आ रही है, तो उसको पूरा रेस्ट चाहिए, और डॉक्टर की सलाह पर मेडिसिन दीजिए, और पोषण का हमें विशेष ध्यान रखना है। और ये ज्यादातर क्या कब होता है, गर्मी में या बारिश में एकदम से लोगों को ये बीमारी हो जाती है, और इसका मुख्य कारण जो है वो है दूषित भोजन और पानी। दूषित भोजन और पानी से एकदम से तीव्र रूप से जो पेट जो है मतलब खराब हो जाता है, और उसको 2 या 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रहता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, लंबा समय में नहीं रहता, क्योंकि इसमें लगातार पानी निकल रहा है तो बहुत सारे मिनरल्स की कमी हो जाती है। उसमें अतिसार में पोटेशियम व सोडियम का काफी मात्रा में निकल जाती है, इसलिए उसको भूख कम लगती है, उसकी जो एपेटाइट है वो बिल्कुल कम हो जाती है, उसको उल्टियां भी होने लगती हैं, और उसकी जो इंटेस्टाइन्स है और अमाशय की जो मांसपेशियां हैं वो इसमें बहुत कमजोर हो जाती है। शरीर में काफी मात्रा जो जल निकल जाता है, इसलिए उसको निर्जलीकरण हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए उसको जल की मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखें और उसको काफी जल दे। प्रारंभ में हल्की चाय दे, पानी दे, और हम कह सकते हैं चावल का पानी, सूप, फटा हुआ जो दूध होता है उसका पानी दे। बाद में धीरे धीरे हम उसको थोड़ा सा सेमी सॉलिड की ओर ले जाएंगे।
सुधार होने पर उसे अर्ध तरल भोजन दें, जैसे चावल की खिचड़ी, साबूदाना, दही का मट्ठा इत्यादि आप दे सकते हैं। और जब वो ठीक हो जाए तो उसे महीन पिसे हुए आटे की रोटी, पतली पतली रोटी बना के दें। चावल, फल, पनीर, उबला अंडा और इसके अलावा मुलायम मांस, कस्टर्ड, खीर, ये सब उसको हम दे सकते हैं जब वो ठीक हो जाए। विशेष ध्यान देने जो योग्य बातें हैं कि भोजन अम्लीय न दें, बिकॉज आपने देखा होगा कि जब पेट खराब होता है एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम होती है, अम्ल बहुत बनता है, तो उसे अम्लीय भोजन बिल्कुल ना दें। अधिक तला मसाले वाला ना दें। भोजन में पौष्टिक तत्वों का विशेषकर ध्यान रखें, उसको मिनरल्स विटामिन की बहुत ज़रूरत है, तो फ्रूट्स वगैरह दीजिए उसको। ऐसा दें कि वो भोजन को आसानी से चबा सके। बहुत हार्ड, कड़क, कड़ा भोजन ऐसा ना दें कि जो उसके फूड में, उसके पेट में जाकर डाइजेस्ट ना हो। और भोजन के करते समय उसको मानसिक और शारीरिक तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। उसको खुश रखना है। अगर वो टेंशन करेगा तो उसका जो है ये दस्त जो है वो ठीक नहीं होंगे, उल्टा रोग और अधिक बढ़ सकता है। क्योंकि अगर हम ये देखें कि ये 2 प्रकार के दस्त हैं, तो इसके अलावा 2 प्रकार के दस्त और होते हैं। पहला, अगर हम थर्ड टाइप जिसे हम कह सकते हैं, दैट इज पर्यटक यानी कि ट्रैवलर्स डायरिया, कि कोई लोग बाहर से आते हैं, फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, तो उनको इंडिया में आके पानी नहीं सूट करता, भोजन नहीं डाइजेस्ट होता, तो उनका पेट खराब हो जाता है, तो उनको 3 से लेकर 10-15 दिन तक दस्त रहते हैं। तो दैट इज चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट एंड प्लेस, तो ये भी एक प्रकार का दस्त है। और नेक्स्ट अगर हम एक बात करते हैं मानसिक दस्त, दैट इज इमोशनल या नर्वस जिसे कह सकते हैं, कि घबराहट वाला, यानी कि जो मैंने पहले कहा कि ये भी एक अलग प्रकार का दस्त है जो किसी बीमारी का इंडिकेशन नहीं है। दैट इज बिकॉज ऑफ सम प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, यानी कि वो इंटरव्यू देने जा रहा है, उसका कोई एग्जाम है तो घबराहट से हो रहा है, उसको किसी ने डांट दिया, कोई उसने बुरी खबर सुन ली, कोई खुशी की खबर सुन ली, तो अचानक जो उसके हम कह सकते हैं इमोशनल चेंजेस आते हैं, वो उसका पूरा हार्मोनल सिक्रेशन चेंज कर देते हैं और उसको दस्त की प्रॉब्लम होती है। तो दिस इज टेम्पररी। बहुत लोग आपने देखे, उनने परीक्षा देने जाना है और उनका पेट खराब हो जाता है घबराहट से, उनको याद नहीं हो रहा, उनका पेट खराब हो रहा है। तो ये एक अलग प्रकार का दस्त है जो किसी बीमारी का इंडिकेशन नहीं है, बट दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ योर नर्वस सिस्टम। आपके ऊपर प्रेशर होता है जिसकी वजह से ये डायरिया हो जाता है। तो ये हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो डायरियाज हैं और उनके क्या कारण है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हमें कौन सा आहार देना चाहिए, क्या पोषक तत्व जो है जो विशेष पर दस्त से पीड़ित रोगियों को देने। थैंक यू।